नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। पठानकोट ऑपरेशन पर उठ रहे सवालों का जवाब देने खुद आर्मी चीफ सामने आए। जनरल दलवीर सुहाग ने कहा कि कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं थी। जिस बिल्डिंग में आतंकियों ने कब्जा किया था वहां 2 जवान थे। पहले उन्हें निकाला गया, फिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया, तभी उसमें थोड़ी देर हो गई। इंडियन आर्मी चीफ ने बुधवार को पठानकोट ऑपरेशन को लेकर बयान दिया। एक प्रोग्राम के दौरान जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कहा, पठानकोट में ऑपरेशन के का कोई इशू नहीं था। पिछले हफ्ते आतंकियों ने एयरफोर्स के बेस पर अटैक किया था। सुहाग ने कहा कि कम से कम नुकसान हो, इसलिए ऑपरेशन में वक्त लगा। बता दें कि ऑपरेशन कई दिनों तक चलने के बाद सवाल उठा था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच तालमेल की कमी थी। आतंकियों को मार गिराने में इतना वक्त क्यों लगा? इसके जवाब में कहा, एयरबेस कोई आम जगह नहीं थी, वहां भारी नुकसान हो सकता था। इसे रोकने के लिए संभल कर ऑपरेशन चलाया गया। जो उस वक्त मौके पर थे उन्होंने ही ऑपरेशन को लेकर फैसले लिए और अच्छी तरह से हैंडल किया। आर्मी चीफ ने कहा, हम प्रॉक्सी वॉर से डील कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी ऑप्शंस हैं उस पर सरकार को फैसला लेना है, आर्मी चीफ को नहीं। लेकिन हम किसी भी टास्क के लिए तैयार हैं। सुहाग ने कहा, जो भी टास्क दिया जाएगा उसके लिए आर्मी तैयार है, लेकिन किसी खास या सरकार की पॉलिसी पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, हमें जो दर्द दे रहा है उसे उस दर्द का एहसास कराएंगे। सुहाग ने कहा, जिस बिल्डिंग में आतंकियों ने कब्जा किया था वहां 2 जवान थे। पहले उन्हें निकाला गया, फिर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया। कैंपस में 10,000 नागरिक थे, इसलिए हालात के मुताबिक फैसले लिए गए। डिफेंस मिनिस्टर ने 5 जनवरी को पठानकोट का दौरा किया था। पर्रिकर ने कहा था, चूक हुई थी, सिक्योरिटी की खामियों की हम जांच कराएंगे। कैंपस में 3,000 सिविलियन भी हैं। इतना आसान नहीं है कि इस कैंपस को सेफ रखना। हमने पहले सिविलियंस को बचाया, इसलिए वक्त लगा। और पाकिस्तान ने कहा था कि भारत के साथ ये बातचीत 15 जनवरी को होगी। हालांकि भारत का यह भी कहना है कि 15 जनवरी की तारीख पाकिस्तान की ओर से दी गई थी, इसे लेकर भारत की सहमति नहीं थी। भारत के दबाव में पाकिस्तान पठानकोट हमले को लेकर एक्शन ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नवाज शरीफ ने फिर से अपने अफसरों के साथ मीटिंग की है। जैशे मोहम्मद के कुछ दफ्तर सील किए गए हैं। बहावलपुर, रहीमयार खान, मुल्तान, बहावल नगर में आतंकियों को अरेस्ट किया गया है। एक टीम एयरबेस का भी दौरा कर सकती है। पाकिस्तान के साथ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत जल्द होगी या नहीं, इसे लेकर स्थिति गुरुवार तक साफ हो सकती है। बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कहा था कि भारत के साथ ये बातचीत 15 जनवरी को होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत का कहना है कि 15 जनवरी की तारीख पाकिस्तान की ओर से दी गई थी, इसे लेकर भारत की सहमति नहीं थी। एयरबेस अटैक मामले में भारत को पाकिस्तान की कार्रवाई का इंतजार है। बातचीत के लिए तारीख के दोबारा तय होने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के इरादे पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पाकिस्तान को अभी थोड़ा समय और देना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है। पाकिस्तान में भारत के नवनियुक्त हाई कमिश्नर गौतम बंबावले ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। अपना चार्ज संभालने के लिए बंबावले मंगलवार को रवाना हुए थे।
भारत के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि जो भारत को दर्द देगा उसे भी दर्द का एहसास कराना जरूरी है। एयरबेस अटैक के टेररिस्ट ने जिन नंबरों से बात की थी उनको पाकिस्तान को दिया जा चुका है। वहां की जांच एजेंसी ने कहा था कि ये नंबर पाकिस्तान के नहीं है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। उधर तत्कालीन पाकिस्तानी जनरल और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर भी जोरदार प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि हम भी आपको वहीं मारेंगे जहां आपको तकलीफ होगी। आप किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहें। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर भारत को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। पठानकोट हमले पर पाकिस्तान के न्यूज चैनल आज टीवी से बातचीत में मुशर्रफ ने कहा कि भारत में पठानकोट जैसे हमले भविष्य में भी होते रहेंगे। मुशर्रफ ने कहा कि भारत इस मामले को लेकर ज्यादा ही तूल दे रहा है। पाकिस्तान तो खुद आतंकवाद का शिकार रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इस पर काबू पाना होगा, लेकिन जो हुआ उस पर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने से कुछ नहीं होगा। भारत पाक विदेश सचिवों की बातचीत पर मुशर्रफ ने कहा कि भारत को अपनी शर्त थोपकर हम पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा आतंकवाद पर एक तरफा रुख अख्तियार करता रहा है, जिस पर मुझे गुस्सा आता है। हर आतंकी घटना के बाद भारत पाकिस्तान का नाम लेता है। मुशर्रफ ने कहा कि भारत पाक के बीच रिश्तों में सुधार के लिए मोदी की अपेक्षा वाजपेयी और मनमोहन सिंह ज्यादा सजग थे। मुशर्रफ ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर भी जोरदार प्रतिक्रिया दी और कहा, हम भी आपको वहीं मारेंगे जहां आपको तकलीफ होगी। आप किसी तरह की गलतफहमी में ना रहें। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सोमवार को आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा था कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है, वो भी वही भाषा समझता है, तो उसे अपने किए का पता तब तक नहीं चलता जब तक आप उसे उसी दर्द का एहसास नहीं दिलाते। इस बयान के सामने आने के बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी और अपने इरादे जाहिर किए। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। जैसे मोहम्मद, कंधार और मसूद के कनेक्शन, इस ब्रेक के बाद बात करेंगे इस बारे में। क्राइम रिपोर्ट जारी है, बने रहिए हमारे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात पिसती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा,
मम्मी खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। मुद्दा बेहद गंभीर है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर होता यहाँ पर क्यों नहीं दिखता? एक छल, एक कपट और एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो व्यापक जितना ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार शिक्षा की नई नीतियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आधा हरियाणा फेल हो गया बोर्ड के नतीजे। महंगाई, रोजगार और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जानते हैं आप? बार बार सवाल पूछने के बावजूद आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां बस अब झूठ की दुकान बनकर रह गई हैं? ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, लेकिन इस नाम पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। क्या है कोई जो आम जनता की बात को सुनेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? आखिर क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर? आप क्या चाहते हैं? पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो ऐसे में एक आम इंसान खुद को महफूज कैसे महसूस करेगा? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਕਸਲ। ਐਕਸੀਅਲ 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 ਐਕਸੀਅल अव्वल एक्सियल। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगवाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हमारी जो मांग है के माध्यम से वो पूरी की जाए। किसानों के हित की बात करें, इसलिए बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। ब्रेकिंग न्यूज। 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सुरक्षा हालात को लेकर एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में पाकिस्तान से आतंकवाद के खात्मे और पठानकोट अटैक से जुड़े लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई और इसका असर भी आखिरकार देखने को मिला जब मसूद अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड माने जा रहे जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तान के बहावलपुर से हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान में कई जगहों पर जैश के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अब तक 12 संदिग्ध आतंकियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मसूद अजहर वही आतंकी है जिसे 1999 में हाईजैक हुए इंडियन एयरलाइंस के प्लेन को छुड़ाने अफगानिस्तान के कंधार ले जाकर रिहा किया गया था। बताया जा रहा है कि पठानकोट के एयरबेस पर हमला करने वाले आतंकियों ने पाकिस्तान के बहावलपुर में सैटेलाइट फोन के जरिए बातचीत की थी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अजहर बहावलपुर में ही रहता है। वो जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के सुरक्षा हालात को लेकर मीटिंग बुलाई। इसमें नवाज सरकार के मंत्री, पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री, विदेशी मामलों के एडवाइजर, आईएसआई के डायरेक्टर जनरल, लाहौर कॉर्प्स कमांडर, डीजी इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस के दूसरे बड़े अफसर मौजूद थे। मीटिंग में पाकिस्तान से आतंकवाद के खात्मे और पठानकोट अटैक से जुड़े लोगों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई किए जाने की बात कही गई। जैश ए मोहम्मद के खिलाफ मिले सबूतों के आधार पर संगठन के कई ऑफिस सील किए गए और आगे की कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान सरकार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पठानकोट भी भेजेगी जो जांच में भारत का सहयोग करेगी। पठानकोट आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई में पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के साथ है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। और जैसे मोहम्मद, कंधार और मसूद के कनेक्शन देखिए इस फ्लैशबैक रिपोर्ट में। आइए आपको बताते हैं क्या था कंधार प्लेन हाईजैक मामला। 24 दिसंबर 1999 को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 पैसेंजरों के साथ इंडियन एयरलाइंस के IC 814 प्लेन को काठमांडू से हाईजैक किया था। इन लोगों का कहना है कि अगर कोई भी उस्तादी दिखाने की कोशिश करेगा तो सबको गोली मार दी जाएगी। हाईजैक करने के बाद प्लेन को अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट ले जाया गया था। दुबई में कुछ यात्रियों को छोड़ दिया गया। 25 साल के भारतीय नागरिक रुपिन कात्याल की लाश को आतंकियों ने प्लेन से बाहर फेंक दिया था। आतंकियों ने भारत के सामने 178 पैसेंजरों की हिफाजत के बदले 3 आतंकियों की रिहाई का सौदा किया। उस वक्त की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने पैसेंजरों की जान बचाने के लिए तीनों आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया। भारत की जेलों में बंद आतंकी मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को कंधार ले जाया गया था। इसी मसूद अजहर ने साल 2000 में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का गठन किया।
क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।